और इसी तरह सुफवान बिन उमैया ये डर के जद्दा के साहिल के पास पहुंच गए, मक्का कि बिल्कुल आज भी जद्दा मौजूद है, यानी जद्दा की बंदरगाह जो मक्का की बंदरगाह उस वक्त मशहूर थी, वहाँ से कश्तियाँ चला करती थी। ये वहाँ पे जाके छुपे तो इनका एक दोस्त उमैर बिन वहब, जिसका वाक़या सारे का सारा सीरत के बाब में आपके सामने रखा था, उन्होंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर मदीना में जाके इस्लाम को कबूल कर लिया था, इरादे किसी और से आए थे। खैर उमैर बिन वहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, कहने लगा ये कुरैश मक्का का सरदार है, मेरा दोस्त है, आपके सामने ये सारा वाक़या रखा था, अगर आपके जहन में ना हो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। मेरा दोस्त है, मेरा करीबी यार है, मक्का का सरदार है, कुरैशियों का बड़ा जर्नैल है, तो क्या उसको भी अमान मिल सकती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नज़र उमैर की तरफ देखा और कहा हाँ उसको भी अमान मिल सकती है, क्या मैं उसको ले आऊँ? जी हाँ ले आइए। अल्लाह के रसूल वाकई सुफवान बिन उमैया को भी मुआफ़ कर दिया जाएगा? रसूलुल्लाह ने कहा उसको अमान दे दी जाएगी, ले आओ। वो ढूंढता 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 हजरत उमैर बिन वहब सुफवान बिन उमैया की तलाश में जद्दा के साहिल पे पहुंच गए। सुफवान अपने गुलाम को कहने लगा, वो देख कौन आ रहा है? उमैर बिन वहब आ रहा है, ये मुझे कत्ल करने के इरादे से आ रहा है, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने के लिए भेजा है। ये वही है जिसका मैंने सारा जिम्मा उठाया था और इसने मेरे से धोखा किया था और अपने ख़ानदान का बोझ भी मेरे सर के ऊपर लाद के चला गया था, माल की और सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे छोड़ के भाग गया था। आज मोहसन एहसान फरामोश मोहसन कश मुझे ही कत्ल करने के लिए आ रहा है। उमैर पास आए, हाँ किस नीयत से आया है? कहा तुझे अपने साथ लेके जाने के लिए। कहाँ? रसूलुल्लाह के पास, ताकि मैं कत्ल कर दिया जाऊं? हरगिज नहीं, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान जाए सुफवान, मेरे माँ बाप, ये साहबा का अंदाज था तबलीग का, मेरे माँ बाप अभी काफर है, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान जाए सुफवान, बल्कि तेरी अमान मांग के आया हूं। फिर रसूलुल्लाह ने अमान दे दी? जी हाँ। झूठ बोलता है। दुनिया में किसी भी शख्स को रसूलुल्लाह अमान दे सकते हैं, सुफवान बिन उमैया को नहीं दे सकते। आप अंदाजा लगाएं, खुद उनके दिल की ये कैफियत है। सुहेल बिन अमर का भी ख्याल था अमान नहीं मिलनी, सुफवान बिन उमैया भी कह रहे हैं मेरे जैसे बंदे को अमान कहाँ मिले, मैं तो वो जिसने तलवार का वार किया, रसूलुल्लाह का माथा जख्मी हो गया था और रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे, मुझे अमान कैसे मिलेगी? कहा अमान मिल गई है? कहा यकीन नहीं है, धोखा दे के घेर गार के कत्ल कर दिया जाऊंगा, ले जाया जाएगा, कत्ल कर दिया जाऊंगा, इससे बेहतर मैं यही रहूं। क्या तरीका, कैसे मानेगा? कोई ऐसी निशानी लेके आ जिससे मुझे यकीन आ जाए। उमैर बिन वहब वहां से वापस पलटे, बड़ी कोशिश की दोस्त को मनाने की कि आ जाए, नहीं आए, वापस आए। अल्लाह के रसूल, वो कुरैश का जो सरदार है, वो तो खुदकुशी पे उतर आया, वो तो अपनी जान ले लेगा, उसको आपने अमान भी दी है, लेकिन वो कहता मुझे कोई निशानी दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र उठाई, अपने सर के ऊपर जो अमामा मुबारक बांधा था उसको उतारा और कहा जा उमैर, जाके सुफवान को दिखा दे, ये अमान की निशानी है। और ये अरबों के कल्चर में, बलोचियों के कल्चर में, पाकिस्तान के बाद हितों के कल्चर में और दुनिया के कल्चर में ये इज्जत की चीज़ है। जब उतार दी जाए इसका मतलब होता है एहतराम किया जाएगा, इकराम किया जाएगा। और उतार के जब दे दी तो उमैर हुशी हुशी, और ये वो यमनी चादर है जिसका आपने सीरत में तज़किरा पढ़ा होगा, यही वो अमामा था, ये वो अजीम अमामा था कि जिसको पहन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौके के ऊपर ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए। तो रसूलुल्लाह ने अमामा और चादर भी वो दी कि जिसको पूरा अरब पहचानता था। जब रसूलुल्लाह फाते की हैसियत से आ रहे थे तो रसूलुल्लाह के सर मुबारक के ऊपर यही था। उमैर लेके पहुंचे दोबारा जद्दा साहिल के ऊपर। हाँ सुफवान, निशानी ले आया हूं। क्या निशानी लेके आया? इसको जानता है? हाँ हाँ, ये तो वो फातिह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर था जो फतेह मक्का के दिन। हाँ ये वही है। अब बता, रसूलुल्लाह ने निशानी दी है कि जा तू अमान में आ जा। सफवान उस अमामे को देख कर, अब निशानी मांगी थी, वादा था
कहने लगे यकीन तो नहीं आता, लेकिन तू कहता तो चल पढ़ता हूँ। और अमामा को लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँच गए। उस वक़्त असर की नमाज हो रही थी। ये भी पूछा उमैर से कितनी नमाजें पढ़ते हैं, कहा 5 नमाजें वगैरह। फिर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही सलाम फेरा तो सफ़वान सवारी से ना उतरे और कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए क्या मुझे अमान दी गई है? कहा नीचे तो उतर। हरगिज नीचे नहीं उतरूंगा। कहा नीचे तो उतर, नीचे तो उतर। सफ़वान नीचे तो उतर, तुझे अमान दे दी गई। हाँ आप कौल के सच्चे और पक्के हैं, अब मैं नीचे उतरूंगा। बताइए मेरी जान बख्शी की क्या आपने मुज़ाकरात किए? फिर भी मुज़ाकरा, क्या मुज़ाकरात हुए अमान के? क्या ये मुज़ाकरात हुए कि मैं इस्लाम को कबूल करूंगा? अगर ये बात है तो मैं इस्लाम को कबूल नहीं करूंगा। सफ़वान बिन उमय्या ने कहा ये मुज़ाकरात नहीं हुए, तुझे अमान दी गई है, तू चलता फिरता रहा मुसलमानों में, कोई तेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा, कोई तुझे तकलीफ और अज़ियत नहीं देगा। कितने दिन का ये मुआहदा है? मुझे 2 माह चाहिए। सफ़वान बिन उमय्या रसूलुल्लाह को कह रहा मुझे 2 माह चाहिए कि मैं चलता फिरता रहूं, फिर फैसला करूंगा। अमान की मुद्दत 2 माह होनी चाहिए कम अज कम, ताकि मैं 2 माह में अपना, अगर मैंने नहीं इस्लाम कबूल करना, कारोबार वगैरह वाइंड अप करके निकल जाऊं, कबूल करना होगा तो आपके पास रह पड़ूंगा। 2 माह की मुद्दत। ये वो रवाफिज की फिक्र कि जी जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया बाद में, हरगिज नहीं। 2 माह का टाइम लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा जवाब में? सफ़वान 2 माह मांगता है, मैं तुझे 4 माह देता हूं, 4 माह देता हूं। और फिर कहा जब जंग का मौका आया सफ़वान, वो जो ज़िरे हैं, ये जर्नैल थे, इनका बहुत बड़ा असलाहाना था, वो जो ज़िरे हैं, वो जो असलहा है, वो जो तलवारें हैं, वो तो दे दीजिए। हाँ हाँ आप फाते हैं, आप फाते हैं, आप मालिक हैं, आप मुख्तार हैं, आप मेरी तलवारों पे, मेरे असले पे कब्जा कर लीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए। सफ़वान ये कब्जा करने के लिए नहीं कह रहा, फिर किस तरह? मेरा असला, मेरी तलवारें, मेरी मर्जी है। किस असूल के तहत मुझसे ले रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आरियतुन मुअद्दातुन, आरियतन ले रहा हूं, तुझे वापस लौटा दी जाएंगी एक एक तीर और तलवार को। सफ़वान के कलेजे पे चोट लगी। ओफ, ये कैसा फाते है जो सारी की सारी रियासत का वाली भी बन गया, फिर भी मुझसे उधार मांग रहा है, फिर भी मुझसे तलवारें आरियतन मांग रहा है। हालांकि असलहा दुनिया के आज भी और उस वक़्त भी मुसल्लमा कवानीन में से है, दुश्मन का सारा असलहा जो फाते होता है उसका होता है। ये आज भी कानून है, असलहा के ऊपर कम से कम कब्जा जो होता है, जो फाते होता है, उसका माना जाता है आज के जंगी असूलों में भी और तब भी। लेकिन रसूलुल्लाह फाते होने के बावजूद उसके असलहाना से असलहा मांगते हुए कह रहे हैं आरियतुन, आरियतन ले रहा हूं, उधार ले रहा हूं, वापस किया जाएगा। ये वो टर्निंग पॉइंट था। सफ़वान ने सोचा ये आरियतन नहीं हो सकता, ये कोई ना कोई मामला है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने साथ एक मुतअद्दिद दिन गुजारता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ लेके गए। तलवारों को इस्तेमाल किया, वापस कर दी गई, चोट तो लगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फतह के मौके के ऊपर, बहुत अजीम शान फतह के मौके के ऊपर, अभी उन्होंने इस्लाम सफ़वान ने कबूल नहीं था किया, लेके गए। जब फतह हासिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुरैशी सरदारों में 100 जानवरों को तकसीम किया। 100 यहाँ पे सफ़वान रसूलुल्लाह के लश्कर के हमरा थे, रसूलुल्लाह का साथ दिया, जंग भी लड़ी, लेकिन मुसलमान नहीं थे। उनको भी 100 जानवर दे दिए गए। बड़ा हैरान हुए कि ये कैसा मजहब है, ये कैसा दीन है कि साथ चलता हूं तो माल भी मिलता है। और अभी इसी सोच में मुस्तगरिक थे, देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फतह हासिल की है, उस फतह के बाद इतना माल मिला, इस साइड से शुरू किया देखना, देखते गए, चारों तरफ देखा, एक बहुत बड़ी वादी बकरियों से, ऊंटों से, जानवरों से भरी हुई है, जिनकी तादाद गिनना नामुमकिन है। सफ़वान हैरान रह रहे हैं कि इनकी मुखालफत की है जिनको अल्लाह ताला ऐसी फतूहात दे रहा है कि दूर दराज तक जानवर ही जानवर नजर आ रहे हैं, इतना माल बार बार देख रहे हैं।
और रसूलुल्लाह की नजरें भी कैसे मर्दम शनास थे। सुफवान बिन उमैया की निगाहों के ताकुब में रसूलुल्लाह देख रहे हैं, सुफवान जानवरों को देख रहा है, माल को देख रहा है, और रसूलुल्लाह को इल्म है कुरैशियों को माल जानवरों का बड़ा मरगूब और पसंद है। सुफवान क्या देखते हैं, आपको अल्लाह ने बड़ी फतह दी है, बहुत ज्यादा माल है, बहुत माल मवेशी हैं। ऐ सफवान, अपनी नजर को उठा, यहां से लेके वहां तक, जहां जहां तक तेरी नजर जाती है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा माल तुझे अता करता हूं। सुफवान बिन उमैया की बस क्या इनकलाब ही आ जाता है ना इंसान का अचानक, कि ये क्या कह दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सारा माल मेरा हो गया। और किसी लश्करी ने चूं चरा या एतराज की गुंजाइश भी नहीं। सुफयान, ये जहां जहां तक तेरी निगाह जा रही है, ये सारी वादी माल की तेरी हुई, जानवर भी तेरे हुए, मवेशी भी तेरे हुए। सफवान के मुंह से निकला, अल्लाह को हाजिर जानकर, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं कि ये सहावत नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी वक्त इस्लाम को कबूल कर लिया। ये नहीं, अदात का मुतालिया किया, अतवार का मुतालिया किया, रसूलुल्लाह के वादों को देखा। रसूलुल्लाह और हुद फिर सारी जिंदगी कहते रहे कि अल्लाह की कसम बड़ा सख्त दिल था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमान के दिनों में जो मामला मेरे साथ किया, शायद किसी के साथ ना किया हो। हालत अमान में मुझे 100 ऊंट दिए, फिर देते चले गए कि दिल से जो नफरत की ना बुग़्ज़ था वो मिटता 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 मोहब्बत में, मुअद्दत में तब्दील ऐसा हुआ कि फिर दिल करता था चलें रसूलुल्लाह, और अगर कांटा भी चुभे तो मुझे चुभे, रसूलुल्लाह को ना चुभे। मोहब्बत फिर इतनी गहरी होगी। और फिर सफवान बिन उमैया ने भी मुसलमान लश्करों की सिपा सलारी की, जिस तरह सुहेल बिन अमर अपने मादी को मुसलमानों के लिए लड़ते लड़ते झाड़ रहे हैं, सफवान बिन उमैया भी ऐसे ही झाड़ रहे हैं। और इकरमा बिन अबी जहल भी उन्हीं में है कि जिन्होंने खालिद इब्न वलीद का मुकाबला किया। सफवान बिन उमैया ने, सुहेल बिन अमर ने। रसूलुल्लाह बद्दुआएं कर रहे हैं इन 3 बंदों के लिए, नाम लेके। आपको बताया ओहद में नाम लेके इन तीनों के लिए बद्दुआ की थी, नाम लेके। तो अल्लाह ताला ने कहा था आपको क्या अल्लाह ताला इनको मुआफ़ करे या इनको अज़ाब दे, ये तकदीर का बाब है।